जय श्री राम। मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। मोटिवेशनल का मेरा ये वीडियो है, राम जी के चरित्र को दर्शाता है। राम जी का जो चरित्र है वो भारत में आदर्श चरित्र है। राम जैसा राज्य नहीं, राम राज्य की कल्पना की जाती है। राम जैसा राजा नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं, राम जैसा पति नहीं और राम जैसा भ्राता नहीं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। देखिए राम का जीवन अगर हम देखते हैं मोटिवेशन के लिए, तो अगर हम देखते हैं कि राम का जीवन जिस दिन उन्हें वनवास दिया जाता है, जब बहुत छोटे थे तो गुरुकुल भेज जाते हैं पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ राक्षसों का वध करना पड़ता है और राक्षसों का वध करते हैं। उसके बाद वो अयोध्या वापस आने लगते हैं तो जनकपुर में वशिष्ठ के साथ जाते हैं और सीता जी से उनका स्वयंवर होता है। और सीता जी सीता माता उनके साथ जब आती हैं और दूसरे दिन जब राज तिलक होता है उस दिन कैकेयी माता उन्हें 14 वर्ष का वनवास देती हैं। राजा दशरथ बहुत निराश होते हैं और माँ कौशल्या भी और सभी लोग पूरा। लेकिन देखिए राम कैकेयी को धन्यवाद करते हैं और महाराजा को धन्यवाद करते हैं, राजा दशरथ को, और पैर छूकर चले जाते हैं। लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले जाते हैं, 14 वर्ष वन में गुजारते हैं। और उसके बाद भी माँ को, कैकेयी को इतना सम्मान देते हैं, क्योंकि अगर राम ने 1500 वर्ष तक राज्य किया, लेकिन वो उनके जीवन के जो 14 वर्ष थे वो उनको राम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। राक्षसों का वध, रावण का वध, शूर्पणखा का आना, विभीषण का प्रवेश, विभीषण को लंका का राजा बनाना, सुग्रीव से मित्रता, बाली की मृत्यु, अंगद और मात्र अकेले उन वानरों की सेना की मदद से सोने की लंका वाले रावण का वध कर देना और विभीषण को राज्य दिलाना, सीता को वापस लाना, सीता को लेकर फिर पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आना और राम का चरित्र और कैकेयी के पैर छूना, ये दर्शाता है कि राम है, राम महान है। राम जैसा चरित्र हो नहीं सकता, क्योंकि राम जैसा भ्राता, भरत के भाई, जब भरत राम जी से मिलने जाते हैं उनसे कहते हैं कि भाई आप सिंहासन संभालिए, तो वो कहते नहीं, जो वचन दे दिया वो दे दिया, पिता को दिया हुआ वचन है, अब पिता भी नहीं है इसलिए वचन निभाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि राम जी का चरित्र पूरा जो जीवन है वो संघर्ष में है और राम हमें शिक्षा देते हैं कि संघर्ष करना चाहिए हर किसी को अपने जीवन में। और अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं और चैलेंजेस ज़्यादा है तो समझिए कि आप एक राजा हैं और आपको एक बहुत अच्छा जीवन दिया गया है। आप उसको संघर्ष करिए और उससे निकलिए, उससे बनिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चैलेंजेस हमेशा उन लोगों को दिए जाते हैं जो कैपेबल होते हैं। ज़्यादा कठिन रोल हमेशा कठिन एक्टर को दिया जाता है और जो पारंगत होता है उस चीज़ को निभा सकता है। ईश्वर भी, प्रकृति भी चुनाव करती है और राम जैसा व्यक्तित्व हो नहीं सकता। सीता जी का जो हरण होता है, राम जी जब सीता माता वनवास चली जाती हैं एक धोबी के कहने पर, तो राम जी अश्वमेघ जब यज्ञ करते हैं तो उस समय उनसे सीता की सोने की मूर्ति बनाई जाती है, क्योंकि एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं। ऐसे हैं राम, भगवान राम। 22 तारीख को हम सबको अपने घरों में दीपक जलाना चाहिए, दीपावली मनानी चाहिए और भगवान राम का पूजन करना चाहिए। अगर हम अयोध्या जा सकते हैं, सौभाग्यशाली हैं, तो अयोध्या जाना चाहिए, और नहीं तो हमें अपने घर में ही राम का मनाना चाहिए। 500 सालों के बाद जो राम जी का चरित्र था, धैर्य, वो उनका अब भी दिखाई देता है। सभी लोगों के अथक प्रयास से आज अयोध्या में राम मंदिर बना है। आप सबको राम मंदिर की बधाई और राम जी के अयोध्या आने की सभी लोगों को बहुत बधाई। आप सबका जीवन मंगलमय हो और आपका जीवन सफल हो। जय श्री राम, जय श्री राम। मिलते हैं नए